कल इसे सुनने के बाद कुछ दिमाग में चला, जिन लोगों के लिए बिल्कुल बिगिनर हैं, जो बिल्कुल नए हैं, जिन्हें कुछ भी ज्योतिष का पता नहीं, एक कुर्सी आगे खाली है तो एक जना आगे आ जाओ। तो जो बिल्कुल नए हैं, जो पहली बार ही सीख रहे हैं, क्या कल की घटना से, कल जो समझाया उससे उन्हें कुछ समझ में आया कि नहीं आया, वो मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं, बढ़िया तो आपको बातें करते अच्छा लगता ही है, वो तो आपका स्वभाव है, लेकिन जानकारी को बुद्धि कितनी पचा रही है, उस पर कितना सोच रही है कि कितना आसान है। तो देखो ऐसा होता है, बुद्धि जब इस चीज पे आ जाए कि अरे ये तो आसान है, जैसे किसी भी बात को सीखते वक्त यदि आपकी बुद्धि अंदर से कह दे अरे ये तो मैं सीख सकता हूं, ये तो इजी है, तो समझ लो आपका कॉन्फिडेंट ऐसे हो गया जैसे गाड़ी में बैठे तो अंदर हैं ड्राइवर, लेकिन वो मालिक होके बैठ जाते हैं कि अरे ये तो हम चला रहे हैं। तो गाड़ी सीखते वक्त का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम गाड़ी से छोटा ना समझो, गाड़ी पे हावी हो जाओ। उसी तरीके से किसी भी चीज को, किसी भी विद्या को जानने समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस पे हावी हो जाओ। और ये काम कौन करता है? दिमाग। तो क्या जो नए लोग हैं, उनमें से जो लोग हैं, क्या उनको लगा कि कल का सीखने के बाद उन्हें ये थोड़ा एहसास हुआ कि ये तो बड़ा आसान है? भाई ज्योतिष ना मुश्किल लगता था, अगर आपको एक बार भी ये लग जाए ये तो बड़ा आसान है, फिर तो आप मतलब उस पर चढ़ बैठोगे, फिर तो आप मतलब ज्योतिष आपके लिए रास्ता खुल जाएगा पूरा। लेकिन अगर आप अरे यार तो कैसे सीखेंगे यार, बड़ा मुश्किल है भाई, तो आप कभी नहीं सीख पाओगे। कल के बाद से एनालाइज करने की क्षमता बढ़ गई। बैठ के बात कर लो, एनालाइज करने की क्षमता बढ़ गई। अच्छा, देखे थे लेकिन वो उसकी एनालिसिस जो है वो क्षमता काफी बढ़ गई। नहीं देखो, ये तारीफ का विषय नहीं है कि आप यहाँ बैठे हो तो मैं तारीफ करो, ठीक है। मैं सहज आपसे बात कर रहा हूँ कि जितना ही आप इसमें सहजता से और अंदर से स्वीकृति के साथ बढ़ेंगे, उतना अच्छा आप इसको समझ पाएंगे और जीवन में उपयोग कर पाएंगे। देखो क्या है, हम ये बताना चाहते हैं कि ज्योतिष सबको सीखना, कम से कम बेसिक सीखना जरूरी क्यों है, उसका एक कारण है। आप अगर किसी ज्योतिष आपको बेसिक आता है और एक व्यक्ति है जिसे नहीं आता है, दोनों लोग सलाह लेने जाते हैं एक ज्योतिष के पास जो कि बहुत अच्छा जानता है। बहुत ज्योतिष हैं जो बहुत गहरे जानते हैं। आपने उनसे सलाह ली, आपने कहा बताएं ये महीना कैसा गुजरेगा। उन्होंने आपको एक कह दिया कि इस महीने जो है वो मंगल का प्रकोप रहने वाला है, ऐसी ऐसी स्थिति हैं, आपको तकलीफें आएंगी, तो आप मंगल की ऊर्जाओं से संबंधित सावधानी बरतिए। तो अब जिसको कुछ भी नहीं आता है वो हनुमान जी से ही बसता रहेगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बिगनिंग उसे सब पता है तो वो ये समझ सकता है मंगल कौन होते हैं, पुलिस वालों से पंगे नहीं लेने हैं, है ना, चौकीदार से पंगे नहीं लेने हैं, आग का खतरा हो सकता है, एनर्जी के संबंध में बर्बादी नहीं करनी है। तो ये सारी चीजें आदमी समझ सकता है तो उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। और यदि आपको नहीं पता है तो आपको वो ज्योतिष की, अब ज्योतिष आपको पूरा शास्त्रार्थ तो समझाएगा नहीं, ज्योतिष अपना काम उतना कर देगा जितना आपने पूछा, बाकी तो आपको करना है ना। जैसे आपको मैं गूगल में नक्शा लगा के दे दूं कि यहां से कलकत्ता तक जाना, ये रहा नक्शा। अब आपको पढ़ने ही नहीं आता गूगल, आपको देखने ही नहीं आता मैप में कि कब टर्न लेना है कब क्या, तो आप तो बस सीधे चलते चले जाएंगे, भटक जाएंगे रास्ता। इसलिए मेरा मानना है कि ज्योतिष के उपयोग के लिए बिगनिंग जो है, नॉलेज जो होती है वो जरूरी है, वही देने का कार्य किया जा रहा है यहाँ पे। इसीलिए सरल भाषा में बात हो रही है कि बहुत आसानी से आप समझ सकें चीज़ों को, और कहानियों के माध्यम से चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं, इसलिए कहानियों का उपयोग है। तो शुरू करते हैं। अभी तक आप लोगों ने जो है वो सूर्य और चंद्र के बारे में जाना। आज मंगल के बारे में शुरू करते हैं कि मंगल के और ग्रहों से क्या संबंध है। तो निश्चित ही यहाँ पे ये बता देना चाहता हूं कि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, अगर वो डायरेक्ट इस वीडियो पे पहुंचते हैं तो उन्हें इतना लाभ नहीं मिलेगा। तो इस श्रृंखला को, जो ज्योतिष की श्रृंखला है, उसको पूरा ही देखें
और पूरा देखने का मतलब है शुरुआत से देखें और बीच में स्किप करके या वीडियो को आगे बढ़ा के ना देखें, क्योंकि बहुत सी जानकारियां बीच बीच में आ जाती हैं। तो यहाँ मंगल की बात हो रही है, तो मंगल और सूर्य का संबंध हम पहले बता ही चुके हैं, तो इसलिए उनको हटा देते हैं, मंगल और सूर्य के संबंध को। मंगल और चंद्रमा के संबंध को भी हम वर्णित कर चुके हैं, तो उसमें हम समय जाया नहीं करेंगे। अब आ गया मंगल और बुध का संबंध। तो जिस प्रकार से हमने आपको बताया था कि मंगल जो हैं वो ऊर्जा से उनका लेना देना है और बुध का लेना देना तर्क से, बुद्धि से, इन सब चीजों से है। तो अगर इनके जोड़ की बात करें, है ना, तो मंगल और बुध का स्वभाव एक दूसरे के विपरीत है। मंगल और बुध का स्वभाव एक दूसरे से विपरीत है। मंगल साहस और संघर्ष का प्रतीक है, जबकि बुध बुद्धिमत्ता, तर्क का। तो एक बार मंगल ने तर्कहीन होकर युद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन बुध ने अपनी बुद्धिमानी से स्थिति को शांत कर लिया। मंगल ने बुध की तर्कशीलता को समझा और उसे स्वीकार किया। अब ये क्या है, युद्ध हो रहा है, युद्ध जीतना है लक्ष्य। तो एक तरकीब है ताकत और एक तरकीब है बुद्धि से जीत लो, बुद्धि से, समझदारी से बातचीत करके युद्ध को शांत कर लो। तो एक तरीके से दोनों का समागम बहुत अच्छा होता है ना। ये दोनों संतुलित अगर हैं, अगर दोनों संतुलित हैं, अगर एक सही स्थिति में हैं, तो इनका संबंध व्यक्ति को साहस और बुद्धि दोनों की क्षमता देता है। हमारे एक शहर में एक लड़का था, अब वो शरीर में नहीं है, मित्र भी था और शहर में वो एक गुंडे के रूप में भी विख्यात था। इंसान अच्छा था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे गुंडे की श्रेणी में रख दिया। नाम था अंशुमान। ये रिजवान बैठे हैं, जानते हैं। अंशुमान जो था वो बुद्धिमान भी था और लड़ने में ताकत भी उसके पास थी। शहर के सबसे अच्छे वेपन्स उसके पास, तो वो मंगल भी उसके पास था और बुद्धिमान भी था, वो बुद्धि से भी लड़ लेता था। तो एक बार की बात है, हम एक मीटिंग की थी, तो वहाँ पे वो सम्मिलित हुआ। तो मीटिंग कुछ समाज में क्रांतिकारी लोगों के उस पे थी, विचारधारा को लेके। तो वहाँ पे उसने कहा कि सामान्यतः लोग जो हैं झुक के बात करते हैं। उसने कहा मेरा स्वभाव झुकने का नहीं है, मेरा स्वभाव तो थप्पड़ मार के बात करने का है। वो उसने अपनी बात कही, उसने कहा मेरे पास ताकत है तो मैं थप्पड़ से बात कर लेता हूं, मैं तो ताकत से बात करता हूं। हाँ, कहीं ऐसी स्थिति आ जाए कि वो ताकत कम पड़ जाए तो फिर बुद्धि का उपयोग है। मैंने देखा कि वो एक बहुत संतुलित उसका जीवन रहा, लेकिन फिर बहुत सारे विवाद हैं। मैं बोलूंगा तो प्रशासन को भी नाराजगी हो जाएगी, क्योंकि वो प्रशासन से भिड़ जाता था। मैं एक छोटी सी घटना बता रहा हूं। वो जैसे कि कोई एसपी आया शहर में, तो एसपी आएगा शहर में तो वो गुंडे हैं, उनकी फाइल निकलवाएगा तो उनको परेशान करेगा कि पकड़ो इनको। तो वो क्या करता था, एसपी से ही लड़ लेता था। अब वो कहता था जब एसपी से लड़ाई हो गई, एसपी के ऊपर केस कर दिया, एसपी से ही भिड़ लिया, तो एसपी और वो बराबर हो गए, क्योंकि उन्होंने, एसपी ने उस पर केस कर दिया। उसने कहा अब कोई भी केस एसपी और करेंगे तो वो कहेगा साहब एसपी हमसे नाराज है इसलिए केस करते हैं हमारे ऊपर। तो बुद्धि से वो एसपी को भी फांस लेता था और एसपी का फाइनली ट्रांसफर होना पड़ता था। वो उसकी ये स्थिति थी। हाँ, वो वाई भी मतलब वो देखो, एक लंबी कहानियों में ना जाए, हम किसी व्यक्ति की कहानी नहीं सुना रहे, हम एक घटना सुना रहे जो हमने जीवन में देखी है। हमने भाई देखो, अब हमने पुराने सेनापति नहीं देखे, जो देखे हैं वर्तमान में हम उनकी बात कर सकते हैं। मैंने वो एक व्यक्ति देखा, संतुलित व्यक्ति था और ठीक था, दोस्त था, क्रिकेट खेला था संग में बचपने में, तो उसकी जिंदगी को हम काफी क्लोज देखे हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि हम उसका एक जिक्र करते हैं यहाँ पे। तो कुल मिला के अगर वो संबंध सही हैं बुद्धि के, तो एक तरीके से आपको बहुत अच्छा प्रभाव देंगे, आपका समाज में दोहरा सम्मान मिलेगा, समझदारी का और ताकत का एक संतुलन का सम्मान मिलेगा। और अगर प्रतिकूल है संबंध, जो कि हो जाते हैं किन्हीं किन्हीं स्थिति में,
मैंने फिर कहा उन स्थितियों का भी वर्णन करेंगे बाद में। तो फिर एक तरीके से भ्रम का कारण बन सकते हैं। जैसे अगर बुध थोड़ी खराब स्थिति में है, बुध अपने में किसी ऐसे घर में बैठा है जहां बुध कमजोर हो जाता है और वहीं पे मंगल भी आ गया, तो बुद्धि को ताकत तो मिल गई लेकिन बुद्धि भ्रष्ट है, थोड़ी बुद्धि सही नहीं है। तो एक तो व्यक्ति किसी से लड़ाई हो, बुद्धिमान व्यक्ति हो, उसकी लड़ाई हो और उसके पास बुद्धि हो तो बुद्धि से निपटा लेगा, लेकिन अगर उसकी बुद्धि खराब हो और किसी तरीके से उसे हाथ में तमंचा मिल जाए, ताकत मिल जाए, तो क्या करेगा? बुद्धि खराब में वो कोई कांड कर बैठेगा। तो ये मंगल के साथ अगर बुद्धि सही है तो इंसान जो है एक समाज में प्रतिष्ठित और दमदार रौबदार व्यक्ति के रूप में स्थापित होता है, और यदि ये स्थिति कमजोर है तो यही क्राइम का भी कारण बन जाता है, ये क्राइम करवा देता है। समझ रहे हैं? ये क्राइम का भी कारण बनता है। तो मंगल को ये स्थिति समझते चलेंगे। कुछ कहना है इस पे? नहीं, जैसे ठीक है। तो ये मंगल का संबंध हो गया बुध के साथ। अब मंगल का संबंध गुरु के साथ। गुरु के साथ अगर समझना हो तो बहुत ज्यादा समझने को नहीं, एक समझने आप बात की, जब राजा ने उनको नियुक्त किया बृहस्पति को, तो बृहस्पति का सम्मान जब राजा करता है तो सेनापति करेगा ही करेगा, है ना? तो सेनापति करेगा ही करेगा। ऐसे में इनके साथ जब ये मिलता है तो ताकत के साथ साथ इनमें धर्म की बढ़ोतरी होती है। गुरु के साथ मिल जाने से मंगल के अंदर ताकत के साथ धर्म आ जाता है। जैसे बहुत से ताकतवर लोग तुम देखोगे कि वो जो ताकतवर होते हैं, बदमाशी कह लो, हम थोड़ी देख लिए कि समाज में बदमाश के रूप में होते हैं, प्रतिष्ठित पहलवान के रूप में होते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में जब बृहस्पति का आगमन होता है सही स्थितियों में, तो आपने देखा होगा कि वो लोग धर्म की तरफ बढ़ जाते हैं। बहुत ताकतवर, बहुत तगड़े तगड़े लोग जो हैं वो आपको बिल्कुल बच्चों जैसे काम करने लगते हैं समाज में, वो खिलौने बांट रहे हैं और ऐसा लगेगा कि ये इन्हें क्या हो गया, ये पहलवान को क्या हो गया कि अब ध्यान कर रहा है, बैठा ओम ओम कर रहा है, पहलवानी छोड़ दी है। तो ये स्थितियां बृहस्पति के साथ बनती हैं, आके एक धर्म का रास्ता खुलता है, ताकत को धर्म का रास्ता खुलता है। और जब ताकत को धर्म का रास्ता खुल जाता है तो कई अच्छी चीजें भी होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में ताकत का सम्मान है, लेकिन ताकत का सम्मान भय के रूप में है। हमेशा ध्यान रखना, ताकत का सम्मान भय के कारण है कि भाई तगड़ा आदमी, इससे कुछ ना बोलो, तो सम्मान नहीं हो रहा, वो डर है। लेकिन अगर वही ताकतवर व्यक्ति के अंदर धर्म आ जाए और वो आपके साथ एक अच्छा बिहेव करने लग जाए, तो उसका जो सम्मान है वो सही मानों में सम्मान होता है। ताकत के साथ फिर उसमें क्षमा आ जाती है, ताकत के साथ साथ उसमें करुणा आ जाती है। तो बृहस्पति के साथ अगर गुरु ये अच्छी स्थिति में मिलेंगे मंगल, तो फिर एक इंसान की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ती है। अक्सर पहलवान लोग प्रतिष्ठित नहीं होते, पहलवानों से लोग डरते हैं, और ज्यादातर पहलवान आपने देखा होगा गुंडे बदमाश की लाइन में चले जाते हैं। लेकिन वही पहलवान अगर धर्म की तरफ बढ़ जाएं तो उनको बहुत सम्मान मिलता है। ऐसे पहलवान अगर धार्मिक हो जाएं तो बहुत जल्दी बृहस्पति का साथ मिल जाए तो मोहल्ले में वो जो है मेंबरी का चुनाव जीत लेते हैं। हाँ, ये होता है, इस तरीके का चीजें बन जाती हैं, क्योंकि मंगल गणितज्ञ तो अच्छे हैं, ताकत भी है, लेकिन धर्म का साथ उन्हें बहुत आगे पहुंचा देता है। और अगर थोड़ा सा भटक जाएं, बृहस्पति सही स्थिति में ना हो, बृहस्पति भी कभी कभी जो है वो वक्री हो जाता है, नीच का हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में नीच का होने का अर्थ है गलत सलाह देना। ये भी हम आपको बताएंगे नीच के कैसे होते हैं, कैसे उनकी स्थितियां गड़बड़ होती हैं। जैसे मैं आपको एक थोड़ा एग्जाम्पल के लिए समझाता हूं। हर साल ऐसा होता है कि एक बार ऐसा वक्त आता है जब राहु जो है वो सूर्य को ग्रहण लगा देता है। समझते हैं? जब सूर्य को ग्रहण लग जाता है, जब सूर्य को ग्रहण लगता है तो उसके बाद सूर्य को ग्रहण लगता है तो ग्रहण के बाद
सूर्य को ऐसा लगता है जैसे कि राजा हो, राजा को लगे कि वो मल में गिर गया, तो राजा को अपने में ही हीन भावना महसूस होने लगती, राजा को अपने में ही हीन भावना महसूस होने लगती। तो उस समय राजा कमजोर पड़ जाता है, तो राजा अपनी इस हीन भावना में डिप्रेशन में चला जाता है। मालूम है, सूर्य एक बार साल में डिप्रेशन में जाता है, सूर्य डिप्रेशन में जाता है। लेकिन जब सूर्य डिप्रेशन में जाता है तो उसी डिप्रेशन की अवस्था में सूर्य अपने गुरु के पास पहुंच जाता है। कौन है गुरु? बृहस्पति के पास ही जाते हैं। वो बृहस्पति ही हैं। लेकिन उस कंडीशन में आपको एक बात बता दें, उस कंडीशन में जब वो डिप्रेशन में होगा तो राजा अगर राज्य नहीं संभाल रहा है तो ग्रह क्या होंगे? उपद्रवी हो जाएंगे, मनमर्जी के हो जाएंगे। तो उस वक्त राज्य को संभालने का काम किसका है? बृहस्पति का। बृहस्पति का। अब अगर बृहस्पति भी नीच के हो जाएं और बृहस्पति भी उल्टा सोचने लगे तो क्या होगा? नहीं तो कौन संभालेगा? तब सेनापति समझे। तो सेनापति से कहा जाएगा कि तुम संभालो। अच्छा, सेनापति भी नीच के हो जाएं फिर क्या होगा? फिर रानी के हाथ में शासन जाता है, फिर देवी के हाथ में चीज जाती है। तो क्या करते हैं, थोड़ा समझो। दिवाली मनाई जाती है, दिवाली उसी वक्त मनाई जाती है। उन्होंने कहा कि इस समय राजा जो है वो तो चला गया डिप्रेशन में, तो देवी को पूजा जाता है। सबसे पहले देवी आती हैं, बृहस्पति भी बाद में आते हैं, पहले देवी को पूजा जाता है। तो देवी पूजन होता है, देवी पूजन होता है और उस देवी पूजन में ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आग जलाई जाती है, दिए जलाए जाते हैं। दिए जलाना यानी कि ज्ञान का भी सूचक है और बल का भी सूचक है। उस दिए में मंगल भी है और बृहस्पति भी है। समझो बात को, मंगल भी और बृहस्पति भी, इसीलिए दिए जलाए जाते हैं। पटाखे छोड़े जाते हैं, पटाखे मंगल हैं। तो यानी कि एनर्जी को बैलेंस किया जाता है। फिजाओं में इस समय जो माहौल है, वो जो माहौल होता है, उस माहौल में हर समझदार, हर अच्छे व्यक्ति का, जो आत्मावान व्यक्ति है, उसके खिलाफ सारे ग्रह हो जाते हैं, दुष्ट चेतनाएं एक्टिव हो जाती हैं। लोगों को पता लग जाए ना राजा बीमार है, सारी दुष्ट चेतनाएं, सारे आस पड़ोसी में शत्रु एक्टिव हो जाते हैं। हमने बताया था इस साल यहाँ पे कि कौन सा महीना वो आएगा जब हम लोग कमजोर होंगे और हम लोगों के खिलाफ सब लगे होंगे और हम लोग उस समय कुछ नहीं कर पाएंगे। कारण क्या था? इस साल सन 2024 जो गुजर के गया है, इस साल केवल राजा ही नहीं ऐसी स्थिति में था, मंगल भी नीच का हो रखा था, बृहस्पति भी नीच के हो रखे थे। इस साल सबसे खराब स्थिति में चीजें थी। और देखो अमेरिका का राष्ट्रपति कैसे कैसे फैसले किया था उसी वक्त कि वो यूक्रेन के युद्ध में हथियार दे दिए था, लड़ लो, हम छूट दे रहे हैं। अजीब ही सी बातें कर रहा था, राजा की मति फिरी हुई थी। और पब्लिक जो है, जो शत्रु थे, वो एक्टिव थे और ये पूरी दुनिया में था। इसी वक्त युद्ध चल रहे हैं और ऐसा मत समझना अभी चला गया, इसमें अभी चल रहा है वक्त। मंगल कभी वक्री हो रहे हैं, कभी नीच के हो रहे हैं। ये 6-7 साल तक बहुत बवाल होने वाला है, क्योंकि सेनापतियों का मूड खराब है। सेनापति सही से पालन नहीं कर पा रहे हैं राजा की बात का, और वो उनकी आत्मा जो है वो भटका रही उन्हें। और जब जब ऐसा होता है तब तब बहुत युद्ध होते हैं। फिर एक और स्थितियां होती हैं, एक होता है बृहस्पति का अतिचारी हो जाना। बृहस्पति बहुत संभाल के चलने वाला ग्रह है, सबसे संभाल के, लेकिन बीच बीच में बृहस्पति अतिचारी भी होता है। अतिचारी का मतलब होता है उसकी चाल तेज हो जाती है, तेजी से चलने लगता है। तो कोई भी शांत स्वभाव का व्यक्ति अगर बहुत तेजी चलने लगे तो उसकी बुद्धि थोड़ी सी भटकेगी। इतिहास गवाह है और पूरा इसका चार्ट मौजूद है कि जब जब बृहस्पति अतिचारी हुआ दुनिया में युद्ध हुए। महाभारत के समय में बृहस्पति अतिचारी हो चुके थे। आपके प्रथम विश्व युद्ध में बृहस्पति अतिचारी थे, द्वितीय विश्व युद्ध में अतिचारी थे,
अभी कोरोना टाइम के समय में बृहस्पति अतिचारी थे। समझ चलो, ये मतलब इतना आसान खेल नहीं है। बड़े से बड़े ग्रह की भी कहीं जगह जाके गड़बड़ें हो सकती हैं। तो इसलिए हम लोगों के जीवन में अचानक जो परिवर्तन आते हैं, अचानक लोग धोखे दे देते हैं, अचानक जो गड़बड़े हो जाती हैं, तो हम समझ ही नहीं पाते। हमें लगता है कि यार ये क्या हो गया, वो सब ग्रह करवाते हैं, वो सब ग्रह दिमाग पे हावी हो जाते हैं, वैसी ही चीजें बनने लगती। आप सोचो, मंगल जो सेनापति है, अगर वो नीच का हो जाए तो थोड़ी देर के लिए माने कि हनुमान लंगोट के पक्के हैं, लेकिन मंगल नीच का हो जाए तो हनुमान जो हैं व्यभिचारी हो जाएंगे। मतलब समझाने के लिए आप ऊर्जा को समझो। तो ये जो चीजें हैं तो कितना गलत प्रभाव डालेंगी। बृहस्पति जिन्हें ज्ञान सही देना है, उन्हें बुद्धि को समझी में ना है क्या ज्ञान देना है। तो ये जो समय होते हैं उस समय हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो यदि बचना हो इससे तो एक ही तरीका होता है, उस वक्त शांत हो जाओ, कुछ ना करो। समझ में ना आए तो जरूरी कुछ करना। तो ऐसे समय के भी वर्णन हैं कि उन समय में सारे ग्रह जो हैं वो उपद्रव के मूड में होते हैं, तो आपको शांत हो जाना चाहिए। तो इसलिए मंगल के साथ हमने ये गुरु का बताया कि गुरु का ये हो जाता है मामला। तो आते हैं मंगल के साथ शुक्र का। अब मंगल के साथ शुक्र का मामला तो कॉम्प्लिकेटेड है। भाई मंगल है कौन? नियमों के पावन, लंगोट के पक्के, और शुक्र है प्ले बॉय, वो तो ऐश कर रहे। अब ये समझो कि सुहाग रात में तुम्हारे कमरे में हनुमान आ जाएं, बताओ क्या होगा तुम्हारी सुहाग रात। भाई एक कमरे में दो लोग बैठ जाते हैं, तुम्हारे संत भी कोई बैठ जाए और तुम्हारी प्रेमिका भी बैठ जाए, तो सबका मूड खराब, प्रेमिका का भी मूड खराब, संत का भी मूड खराब। सबका मूड खराब होगा कि नहीं होगा? मतलब तीनों का मूड खराब। इसीलिए सातवां घर, जैसे हमने उस दिन आपको बताया था कि सातवां घर जो होता है वो विवाह का पार्टनर का होता है, और सातवें घर में जब मंगल आ जाता है तो बोलते हैं मांगलिक हो गया। आपने सुना होगा ना, एक मांगलिक है। तो मांगलिक का अर्थ है कि आपके प्रेम वाले घर में मंगल बैठ गया, तो वो क्या करेगा, आपको प्रेमियों के बीच गुस्सा बढ़ा देगा, और वो इतना गुस्सा बढ़ सकता है कि फिर वो शादी सही से चलेगी नहीं। तो उसमें दोनों का मांगलिक होना फिर जरूरी माना जाता है कि दोनों लोग मांगलिक होंगे तो दोनों लोग एक दूसरे के स्वभाव से परिचित होंगे। भाई एक क्रोधी है तो वो दूसरे क्रोधी के स्वभाव से परिचित भी हो सकता है। तो संभावना है, मतलब जरूरी नहीं है कि मांगलिक के साथ मांगलिक की निभ जाए, लेकिन फिर भी संभावना है कि कम से कम स्वभाव दोनों के एक जैसे होंगे तो वो समझ जाएंगे। इसलिए मांगलिक के साथ मांगलिक के जोड़ की बात की जाती है। आया समझ में कि मंगल क्या उपद्रव करता है? और शुक्र के साथ, और शुक्र कोई कच्चे तो गोटी खेले नहीं है भाई, ताकतवर हैं, सब कुछ है उनके पास, मृत संजीवनी है, गुरु हैं असुरों के, तो ताकतवर हैं। तो आप समझ जाओ क्या हो। इसमें तो ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं। वैसे तो इसमें बहुत कुछ समझाना है, लेकिन इसमें ज्यादा समझाना नहीं है, यहां खुद ही समझ जाओ कि क्या स्थिति होगी। तो मंगल का जो संबंध है, अगर वो एक खास, जैसे आप खास क्या समझो, इसमें मेरा अपना दृष्टिकोण है, हो सकता है कि इसमें ज्योतिष मुझसे राजी ना हो, लेकिन फिर भी मेरा अपने दृष्टिकोण, और हो सकता है राजी भी हो, क्योंकि ये बात मैं बिना पढ़े बोल रहा हूं अपने, लेकिन समझ से बोल रहा हूं। देखो, मंगल और शुक्र यदि प्रेम के घर में मिलेंगे तो लड़ेंगे, लेकिन अगर साहस के घर में मिल गए, स्वामी जी, अगर साहस के घर में मिल गए, जहां साहस दिखाना है तो वहां अच्छे होंगे, और जहां दोनों आ गए साहस दिखाने वाले,
तो दुनिया की कोई ताकत इनको रोक ही नहीं सकती, क्योंकि उन्हें फिर वहां साहस दिखाना है। भाई लड़ाई तो तभी तक है जब तक प्रेमिका बैठी हुई है। अब प्रेमिका नहीं हो तो फिर कोई बात नहीं। अब मंगल जहां साधना कर रहे हैं, जहां मंगल बृहस्पति के साथ हैं, साधना कर रहे हैं सपोज दैट, और वहां पे आ जाए शुक्र, तो भी मूड खराब हो जाएगा कि हम तो कर रहे हैं साधना और ये इनको 4 बोतल वोडका का काम मेरा रोज का यही है। तो वहां पे मतलब जहां पे मंगल साधना में है, जहां मंगल कोई एक अच्छे नियम के तहत चल रहे हैं, वहां पे यदि आ जाएगा तो यही ग्रह गड़बड़ करेगा। जहां शुक्र रोमांस कर रहे हैं, जहां मजे ले रहे हैं जिंदगी के। हाँ, इससे कुंडली के हिसाब से तो अगर मंगल दोष देखते हैं ना, 50% कुंडली में निकल आता है। भाई ये अभी बातें मत करो। अभी वो कुंडली के ज्ञानियों के लिए कोई जगह नहीं है, वो बाद में बात करेंगे। पहले बेसिक जानकारियों की चल रही है ना। अभी बेसिक जानकारी की बात चल रही है, इसीलिए मैंने कहा अभी बेसिक समझ लो, फिर आगे क्यों होता है, क्या होता है, फिर क्यों हो गया, उसकी बात तब करेंगे। समझ रहे हो मतलब, उसकी बात तब करेंगे। जैसे मंगल जो है वो खुद नीच का हो, मंगल का खुद ही मूड हो रहा हो, और तब शुक्र मिल जाए तो एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को? ये भी समझना है। अभी तो तुम ABCD पढ़ो। हो सकता है कुछ लोग अभी ऐसे एप्पल जान गए हो, लेकिन ऐसे एलिफेंट भी होता है, उस पर बात बाद में करेंगे ना। तो बात अभी चल रही है, अभी बेसिक चल रही है। अभी ज्ञान घुसेड़ोगे तो लोग उलझ जाएंगे। मेरा काम है अभी सहजता से आगे चलना। तो मंगल और शुक्र समझ गए? मंगल और शुक्र अच्छी स्थिति में हो तो परमाणु बम है, बिल्कुल। परमाणु बम की खोज मंगल और शुक्र का बहुत अच्छा कॉम्बो है, क्योंकि और आक्रामकता। मंगल जो है वो आक्रामकता है, विस्फोट है, और शस्त्र भी हैं। और शुक्र टेक्नोलॉजी है, शुक्र एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो सामान्यतः आप कहोगे कि तमंचा बनाए, मंगल कहेगा, शुक्र कहेंगे स्टेन गन बनाते हैं ना, बटन दबाव चलती रहे। मतलब शुक्र ये कर देंगे। तो मतलब ये दोनों एनर्जी को समझना है कि कहां पे मित्र हैं, कहां पे शत्रु हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है एक ही तरीके के काम करेंगी। इनके काम क्या क्या है उससे समझ में आएगा कि कहां पे क्या काम करेंगी। तो अब मंगल और शनि के साथ आ जाते हैं। ठीक है, मंगल और शनि में संघर्ष और अनुशासन का टकराव है। संघर्ष और अनुशासन का मंगल और शनि में टकराव माना जाएगा, क्योंकि मंगल तो मानते हैं कि राजा की, और शनि जो है वो राजा के खिलाफ है। तो टेक्निकली मंगल खिलाफ हो गए नहीं शनि के। भाई एक का अनुशासन राजा के खिलाफ का है और एक का अनुशासन राजा के साथ का है, तो दोनों के अनुशासन टकरा जाएंगे? नहीं टकरा जाएंगे। लेकिन एक कहानी है बहुत अच्छी, उसको सुनते चलते हैं। कहानी यह है कि जब रावण ने एक बार ऐसा किया कि रावण ने ये सोचा कि हम अपने राज्य को संपदा और ये सब बढ़ाने के लिए हम अपने राज्य को मजबूत कर लें, अजेय बना लें। तो उन्होंने सारे ग्रहों को अपने तरीके से चलाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सारे ग्रहों को कैद कर लिया, मतलब कहानी कहती है कैद कर लिया सारे ग्रहों को। जब सारे ग्रहों को कैद कर लिया तो सब ग्रह राजी हो गए काम करने को कि भाई तुम जैसा बताओगे हम काम कर देंगे। लेकिन शनि राजी नहीं हुए। शनि ने कहा मैं नहीं राजी होता। शनि ने अपनी दृष्टि टेढ़ी कर दी और वो काम बिगड़ा। तो जब काम बिगड़ा तो रावण ने मतलब इन लोगों को सताना शुरू किया, कैद में सताना शुरू किया। शनि पीड़ित बहुत हो गए। उसी वक्त की घटना है कि राम ने हनुमान को भेजा वहां
लंका। तो जब वहां गए तो राम को, इनको पता लगा कि यहां पे ग्रह कैद हैं, तो उन कैद में जो ग्रह थे उन सबको हनुमान ने आजाद कराया। तो हनुमान ने जब उनको आजाद कराया तो शनि ने उनको एक आशीर्वाद दिया। वो ये दिया कि यदि कोई तुम्हारा पूजा करने वाला व्यक्ति होगा, अगर तुम्हें वो मानता होगा, तुम्हारी पूजा करता होगा, तुम्हारे प्रति वो समर्पित होगा, तो मेरे कष्ट उस पे नहीं हावी होंगे। समझे बात को? और टेक्निकलिटी देखो कितनी। शनि जब आता है तो शनि तो कष्ट भी देता है, सिखाता है, 7.5 में वो आदमी को कतई तोड़ देता है। लेकिन हनुमान का यदि कोई व्यक्ति पूजा करता है तो उसे वो छोड़ देते हैं। तो इन कहानियों से यह भी पता लगता है कि कौन सी स्थिति में ये मित्र बन जाते हैं। अब देखो, शनि के वहां कैद हैं शनि, और शनि तो कैद आपको दिख गए कि हनुमान ने छुड़ाया, लेकिन उससे पहले हनुमान को कैद से शनि ने छुड़ाया। वो भी समझो, हनुमान उड़ना भूल गए थे, नहीं भूल गए थे, तो उनको याद किसने दिलाया कि उड़ो? जामवंत शनि है। शनि की एनर्जी जामवंत में है ज्यादा। वो काले हैं, बूढ़े हैं, बड़ा पेशेंस वाला आदमी है, मैच्योर एकदम, सबसे बूढ़ा। शनि बूढ़ा ग्रह भी बोला जाता है। तो पहले उन्होंने शनि ने मंगल को आजाद कराया, उनकी सोच से उनको उड़ने की याद दिलाई। फिर वो उड़ के गए वहां लंका जाके उन्होंने शनि को छुड़ाया। तो दोनों के एक दूसरे के ऊपर एहसान भी हैं। अब इसको तीसरे ढंग से समझ लेते हैं, वो साइकोलॉजी समझो। भाई, राजा का पुत्र है शनि, भले ही राजा से नाराज है, लेकिन अगर उसके पुत्र पे कोई विपदा आ जाए तो मंगल भले ही राजा का मानता है कहना, लेकिन वो ये भी तो कहेगा कि भाई पुत्र है राजा का, उसे भी तो बचाना फर्ज है। कहेगा कि नहीं कहेगा? और दूसरी तरफ अगर पुत्र है, कितना भी पिता से नाराज हो, उसे लगे कि हमारे पिता खतरे में हैं और पिता की मदद करने वाला सेनापति इस समय अपनी क्षमता खो रहा है, और उसके पास ऐसी समझ है कि वो सेनापति को सही रास्ता दिखा पाए, तो वो बात कहेगा कि नहीं कहेगा? आप समझो ये बातें। मतलब पिता से कितनी भी नाराजगी हो, लेकिन एक अंदर का भाव होगा यार कि इनका बुरा ना हो जाए। तो देखो, दोनों ही एक स्थिति में लड़ते हैं और दोनों ही एक स्थिति में साथ देते हैं। इनकी भी कहानी यही है, विरोधी और समर्थक। शनि का उपाय कोई नहीं कर सकता, लेकिन हनुमान शनि का उपाय है। अब एक कहानियां हैं, उनको थोड़े वैज्ञानिक आधार पे भी समझते चलें कि आखिर चीजें क्या हैं। आप इसको कैद क्या मानते हैं? रावण ने कैसे कैद कर लिया होगा? क्या सारे ग्रहों को पकड़ पकड़ के सूरज सबको रख लिया होगा? ऐसे तो नहीं हो सकता। कैद का नहीं, कैद का एक अच्छा उदाहरण है। कैद का उदाहरण है अपने में उतारना, अपने में कैद करना। जैसे मैं कहूं, मैं बहुत अनुशासन प्रिय हो जाऊंगा, मैं सूर्य को अपने साध लूंगा, तो मैंने बहुत अनुशासन अपना लिया। मैंने कहा मैं इस अनुशासन में बृहस्पति का पूर्ण पालन करूंगा, तो राजा भी खुश, मतलब सूर्य को खुश कर लिया, और खुश कर लिया हमने बृहस्पति को भी। चंद्र तो ज्यादा झंझट करते नहीं, तो चंद्र भी साथ में है। मंगल जहां सूर्य हो गया वहां आ ही जाएंगे। बुध क्योंकि राजकुमार नियुक्त किया था, इसलिए बुध कहेगा कोई बात नहीं, हम भी आपके साथ में। आप समझे? मतलब एक अनुशासन लाते ही, नियम पालन सही से करते ही कौन कौन से ग्रह राजा सही हो जाएंगे। अगर सूर्य सही हो जाए आपका, तो आपका चंद्र साथ में है, मंगल अच्छा हो जाएगा,
आपका बुध अच्छा हो जाएगा, बृहस्पति भी अच्छा हो जाएगा। और मान लो कि उन्होंने, क्योंकि राजा हैं तो उनके पास लग्जरी भी है और वो अच्छे ढंग से जीवन को भोग भी रहे हैं, तो जहां पे नियम के तहत सही भोग हो, शुक्र भी राजी हो जाते हैं। शुक्राचार्य उनके गुरु भी थे, उन्होंने ही तो सिखाया था सब कुछ। तो शुक्राचार्य जो हैं वो वहां राजी हो जाते हैं, लेकिन एक ही राजी नहीं होता, शनि नहीं राजी होता। आप समझ रहे हैं बात को? तो रावण ने अपने अंदर इतनी योग्यताओं का समावेश कर लिया था कि सारे ग्रह उसके अच्छे हो गए थे। याद होगा मैंने चर्चा के दौरान कहा, यदि आपके ग्रह कितने भी खराब हों, आप सूर्य अच्छा कर लें, सूर्य को जल देने लगे, नियम का पालन करने लगे, तो आपके ग्रह अच्छे होने लग जाएंगे। लेकिन एक ग्रह तब भी गड़बड़ रह जाएगा, शनि वाला। तो सब कुछ सबने मानी, शनि ने नहीं मानी। शनि ने निगाह टेढ़ी कर दी, तो पीड़ित कौन होगा? कहानी में एक व्यक्ति के कैरेक्टर में सभी समाहित करने की कोशिश करे तो पीड़ा किसे होगी? पीड़ा शनि को होगी। तो उनके यहां पीड़ित कौन था? रावण के यहां पीड़ित शनि थे। कैद सब थे, पीड़ित शनि थे। आई बात समझ में? तो कैद सब हैं, पीड़ित वो हैं। और कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित होगा वो अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए उपाय करेगा। तो दूर से उन्होंने, शक्तियों ने उपाय किए कि उन्होंने, जामवंत ने हनुमान को याद दिलाई, हनुमान वहां पहुंचे, वहां पहुंच के हनुमान ने इनको छुड़वाया। छुड़वाने का मतलब समझो, छुड़वाने का मतलब कैसे? जब एक व्यक्ति ने अपने व्यक्तित्व में कैद कर रखा है सब ग्रहों को, तो छुड़वाएगा कैसे? तो उन्होंने जाके रावण की मति भर ली। रावण ना कितना उसको इरिटेट कर दिया, उसके लड़के को मार दिया, है ना, पूरी लंका में आग लगा दी, उपद्रव काट दिया। तो रावण भी तो अपने हिल गया होगा ना, मतलब फिर उन्होंने कहा छोड़ो यार, नियम पकड़ो इस बंदर को। बस वहीं पे वो छूट गए। आप समझो ना कहानी, आप किसी के कैरेक्टर को हिला दो, जैसी कैरेक्टर को हिलाया उसका वो ग्रह खराब हो गया। रावण के कैरेक्टर को हिला दिया, शनि स्वतंत्र हो गए। तो कहानी अगर समझना है ज्योतिष को, तो कहानियों में समझो, और कहानियों को भ्रम मत पालो। जो हम आपको भ्रम नहीं पलवा रहे कि वो 10 बड़े बड़े उनके कमरे में कैद हैं। भाई इतने बड़े ग्रह कहां कमरे में कैद हो जाएंगे? लंका में कैसे कैद हो जाएंगे 10 ग्रह? तो जवान आदमी इसीलिए तो ज्योतिष सीखता नहीं, वो कहता ये चक्कर क्या है, समझ में नहीं आया। वो कहता ये खाली मूली लंबी लंबी छोड़ रहे हो। तो भाई लंबी लंबी नहीं, इसको समझो। और मैंने जो समझाया समझ में आया कि व्यक्तित्व में कैद किया जा सकता है। मैं अपना व्यक्तित्व ऐसा निर्माण कर लूं कि सूर्य मुझे मानने पे मजबूर हो जाए, क्योंकि सारे ग्रहों को एक ये आदेश है कि यदि कोई व्यक्ति अपने अंदर उन गुणों को धारण करता है जो गुण तुम्हारा फ्यूल है, तो तुम्हें उनकी मदद करनी पड़ेगी, तुम्हें उनके साथ आना पड़ेगा। जैसे जनरेटर है, इसमें तेल डालोगे तो जनरेटर ये नहीं कह सकता हम लाइट नहीं देंगे, लाइट देनी पड़ेगी। फिर वो लाइट से तुम कारागृह में लाइट दो, चाहे तुम होटल में लाइट दो, चाहे तुम धार्मिक स्थान पे लाइट दो, और चाहे तुम परमाणु केंद्र में लाइट दो, वो मजबूर है। तो मतलब ग्रह भी इस बात के लिए मजबूर हैं कि अगर तुमने उनके लिए वो काम किए जो ग्रहों को अच्छे लगते हैं, तो सपोर्ट तो करेगा। इसी से बनती हैं रेमेडीज कि हमें क्या कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा। लेकिन फिर एक और बात है, वो भी समझनी है। अगर आपने जबरदस्ती उन रेमेडीज को पालन किया तो एक ग्रह आपका साथ तो दे देगा, लेकिन दूसरा ग्रह हिल भी जाएगा। मतलब आपके कैरेक्टर पे असर पड़ेगा ना। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ध्यान में और इन सब में उतरा हुआ है, बृहस्पति को अपने अच्छा कर रहा है, सब बढ़िया बातें हैं, तो बृहस्पति को अच्छा कर रहा है, फिर उसे मन हुआ यार हम भी प्रेम जी लें, तो वो शुक्र अच्छा करेगा। शुक्र अच्छा करेगा, प्रेमी तो मिलेगा, लेकिन धर्म हिल जाएगा। आपको पता है जब शुक्र के साथ बृहस्पति आते हैं तो
तो बृहस्पति अनैतिक हो जाते हैं। शुक्र के साथ जब बृहस्पति आते हैं तो बृहस्पति अनैतिक हो जाते हैं। बृहस्पति के अंदर भी थॉट चलने लगते हैं, यार हमारी कोई जुगाड़ हो, हम भी यार थोड़ा सा कुछ जी लें। इससे बृहस्पति पे असर पड़ता है। ये भी कहानी है कि बृहस्पति का इस तरीके से गड़बड़ होती है। और जहां पे बृहस्पति का ताकत ज्यादा हो, शुक्र वहां आते ही नहीं। ये भी कमाल है शुक्र के बारे में, ये ना कि शुक्र तो ज्ञान लेंगे ही नहीं बृहस्पति से। बताया था ना हमने कि शुक्र नहीं ज्ञान लेते बृहस्पति से, हम नहीं लेते तुमसे ज्ञान। तो कुंडली में बहुत कम जगहें ऐसी देखने को मिलेंगी जहां शुक्र और बृहस्पति साथ हैं और वहां पे मतलब बृहस्पति मजबूत हैं। ये कम देखने को मिलेगा। शुक्र के सामने बृहस्पति मजबूत नहीं हो पाते। इसलिए कुंडलियों में जब आप लोग सैकड़ों हजारों कुंडली देखोगे, ये भी गजब की बात दिखेगी। आपने जो ये कहानी सुनाई डॉक्टर की, हाँ, इसमें तुम्हें अपनी वाली दिख गई? नहीं, वो जो आपने कहा कि अनुशासन की बात कही, तो अनुशासन तो शनि को भी प्रिय है ना? अनुशासन शनि को प्रिय है, लेकिन उसको प्रिय दूसरे टाइप का है। उसको भी अनुशासन वर्तमान के हिसाब से चुनता है। जैसे शुक्र को अनुशासन प्रिय है, उसमें वो शराब नहीं पिएगा और मीट नहीं खाएगा, लेकिन शनि खा लेता है। उसके अनुशासन इसके अनुशासन डिफरेंट हैं। आप समझ रहे हो? जनता के अनुशासन है कि हमें तो टैक्स नहीं देना है, राजा के अनुशासन है हमें तो टैक्स लेना है। तो ये अनुशासन से लड़ गए। समझ में आई बात? दोनों के नियम अलग, तो दोनों के अनुशासन अलग अलग जगह लागू होते हैं। इसीलिए देखो, अगर जनता के अनुशासन लागू हो जाए तो राजा पीड़ित हो जाएगा, उसे टैक्स ही नहीं होगा, करेगा क्या? और राजा के अनुशासन लागू हो जाए तो जनता के पास पैसा नहीं बचेगा, राजा सब टैक्स ले लेगा। दोनों के अपने अनुशासन, तो अनुशासन बेटा डिफरेंट है। तो मंगल और शनि वाला जो है, अगर इन लोगों का साथ होता है तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा संयमित और प्रभावशाली बना देता है। आप सोचो कि हनुमान और शनि दोनों मिलके कितना ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि शनि भी गड़बड़ नहीं है। शनि बहुत अच्छे तरीके से अनुशासन और सब। सोचो एक ऐसा सेनापति जो कि पब्लिक का भी हित सोचने लग जाए, तो पब्लिक पे कितना असर आएगा। आप सोच के देखो, मन होता नहीं कभी कभी कि यार राजा ऐसा क्यों नहीं करता कि टैक्स वगैरह थोड़े सही तरीके से लगा ले। हम लोग सबके दिमाग में आता है, यार मोदी जी इतने टैक्स क्यों कर रहे हो, 10% कर दो, सब दे देंगे। 10% टैक्स देने में किसी की दिक्कत, लेकिन ये 40-50% तक तो भाई आफत है, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो फिर लोग, जनता भ्रष्ट होने लगती। तो या तो त्रस्त होगी या भ्रष्ट होगी। वो त्रस्त कोई नहीं होना चाहता, तो भ्रष्ट इजी लगता है। इसमें मंगल शनि में एक रूटीन में हम एग्जांपल देखें तो वो है कि एक शैतान करने वाला बच्चा है, उसको आप ओल्ड एज के साथ छोड़ दो, प्रौढ़ के साथ। हाँ, ये देखो बहुत अच्छा उदाहरण दिया इन्होंने। छोटा बच्चा होता है, वो शैतानियां करता है, माँ बाप को गुस्सा आएगा, दादा को नाना को गुस्सा नहीं आएगा, वो उसे टैकल भी कर लेंगे। तो ये शनि और वो बहुत, क्योंकि प्रौढ़ मैच्योर हो गया, इमोशन को, वो शैतानिया को भी समझता है, तो वो बहुत अच्छे से। हाँ, इसे भी आगे समझेंगे कि कहाँ पे शनि और मंगल अच्छे काम कर जाते हैं, क्योंकि डिग्री का भी इसमें आएगा बात। क्योंकि मंगल एक, देखो मंगल जैसे कल मैंने कहा था, मंगल के दो रूप हैं। एक तो ये है पवन पुत्र, उड़ते फिर रहे हैं, और एक मंगल का वो वाला रूप जिसमें वो आग लगाते फिर रहे हैं। तो पवन पुत्र तो मस्ती वाला रूप है, दादा को पवन पुत्र तो समझ में आ जाएंगे, लेकिन अगर बच्चा मशाल लेके घूमने लगे तो दादा भी नहीं मानेंगे, 2 थप्पड़ तो वो भी लगाएंगे। तो कहानी का एक रूप ये भी सही है, कहानी का एक रूप ये भी सही है, लेकिन ये दोनों स्थितियां कैसे बनेंगी ये पता लगेगा डिग्री से, कि डिग्रियां क्या हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े। अब चाचा ताऊ आ गए, राहु केतु। ठीक है, देखो राहु केतु के संबंध में हम पहले ही कह चुके हैं कि दोनों ही सूर्य से तो नाराज हैं, चंद्र से नाराज हैं, तो ये मंगल से खुश तो नहीं होंगे। तो मंगल के साथ यदि राहु आ जाएगा तो मंगल को भड़का देगा। मतलब
इतना उपद्रवी बना सकता है, कत्ल यही करवाएगा। मतलब समझ लो अगर मंगल के साथ राहु आ गया, पूरी संभावना है ये बंदा एक अपराध करेगा, किसी ना किसी की हत्या कर सकता है, किसी ना किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, ये करेगा क्योंकि ताकत मिल गई ना। बुद्धि भ्रष्ट, जैसे तुम किसी सांड को तुम नशा करवा दो, भांग खिला दो, क्या करेगा सांड? फिर जो उपद्रव काटेगा वो उपद्रव पूरी बाजार में, फिर देखो उपद्रव अनकंट्रोल्ड, क्योंकि उसको रोका भी नहीं जा सकता। तो ये तो राहु करवाएगा। और केतु क्या करवाएगा? देखो, एक तो यह है कि मारूंगा, एक तो यह है कि गुस्सा किसी को हो, राहु हो तो राहु कहेगा तेरी ऐसी तैसी मारूंगा, अब बड़ा सा पत्थर उठा के मारूंगा। और अगर केतु हो तो केतु मूड खराब कर देगा, वो बिना बात के सींग चला देगा, मतलब वो बात का इंतजार भी नहीं करेगा, वो कब गुस्सा आ जाए उसको पता ही नहीं है। बिना भांग का नशा, बिना भांग के ही नशा हो जाएगा, वो अनसर्टेन हो जाएगा। मंगल के साथ केतु हो चाहे राहु हो, दोनों ही खराब स्थिति पैदा करते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे एक थोड़ा काम कर सकते हैं, कहीं कहीं सही काम कर सकते हैं। जैसे कि धन कमाने की जिम्मेदारी दोनों को दे दी जाए। धन कमाने की जिम्मेदारी मंगल को राहु को दे दी जाए, तो मंगल तो ताकत है ही, धन कमाने के लिए ऊर्जा भी तो चाहिए, और राहु मैनिपुलेशन है। ये सोशल मीडिया वगैरह भी राहु है, ये प्रचार प्रसार, सोशल मीडिया, ये भ्रम ही तो पैदा करते हैं। तो ये सब राहु है। तो ताकत हो और समझदारी राहु वाली आ जाए, धन बहुत कमा सकते हैं, अपार धन कमा सकते हैं। मतलब अब दुनिया की नजर में अच्छा है, लेकिन वो मैनिपुलेशन वहां बहुत करेंगे। जैसे आपने देखा कई बाहुबली होते हैं, एक तो बाहुबली है, फिर बिजनेसमैन हो जाए, तो वो क्या करते हैं, एक तो बाहुबली है और बिजनेस की सोच उनमें आ गई, राहु आ गया और उन्होंने डीएम से जाके जुगाड़ बना ली और ठेके अपने सब ले लिए। इजारा शाही कर देगा, समझ रहे हो? तो ऐसे कई लोग आप देख सकते हो, हर क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो लोग थोड़ी ताकतवर होते हैं, लेकिन बुद्धि का उपयोग शातिरपने से करते हैं। तो शातिरपने से उपयोग करने से बहुत धन कमाते हैं, लेकिन समझते चलो राहु कभी अच्छा नहीं चाहता। वो बात अलग है, अब उसे वहां आया है तो उसे भी धन कमाना पड़ेगा, क्योंकि घर की अपनी हालात हैं। पैसा कमाने वाले घर में राहु को भी कमाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो घर ही है। यहां तुम रहोगे साले तभी जब तुम हमारा काम करोगे, वरना रहोगे क्यों? जिसका घर है मालकियत तो उसकी चलती नहीं चलती। लेकिन राहु, क्योंकि वो भी एक राजा है ना, असुरों का राजा है, तो राहु के बारे में कहानी है कि राहु अपनी प्रजा के लिए भोजन बनवाता है, लेकिन चुपके से भोजन में थूक देता है। ये राहु के बारे में कहानी है। अब इसको समझो, थूकना क्या है? मतलब आपको धन कमवा देगा। हम इस समय नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन रिजवान एक आदमी को समझ रहे हैं, शहर के, ताकतवर और ठेकेदार, लेकिन उसको सुख नहीं भोगने देगा। वो पैसा कमा के जो चीज करना चाहेगा, पैसे वाली चीजें तो कर लेगा, सुख नहीं, आनंद नहीं भोग सकता। उसका बच्चा मर जाएगा, या फिर पैसा कमा लिया, मिठाई बहुत खा सकता है, लेकिन शुगर हो जाएगी, मतलब वो उसके सुख नहीं भोग सकता। आपको बाहर से दिखने में तो लगेगा इतना पैसा है भाई, ये तो मजे में होगा, लेकिन वो तो उसी से पूछो जाके जिसकी हालत है, वो मजे नहीं ले सकता। समझ रहे बात को? तो ये भी एक चीजें हैं। राहु के साथ और केतु के साथ मेरी दृष्टिकोण में बाहर की दृष्टि से काम तो बहुत सारे शुभ भी दिख सकते हैं, कंडीशनल, लेकिन आंतरिक दशा में आनंद नहीं दिखेगा।
क्योंकि वो नाराजगी तो है ना भाई। देखो उन्होंने कहा कि लैला प्यारी, लैला का कुत्ता प्यारा, तो उन्होंने कहा ये मेरा शत्रु, तो फिर इसके जितने भी चाहने वाले सब मेरे शत्रु। राहु का सीधा सा कंसेप्ट है। तो राहु कहां तक गड़बड़े कर रहा है? राहु बृहस्पति तक गड़बड़े करेगा, क्योंकि बृहस्पति तक फेवरेबल है। बुध के साथ इतनी नहीं करेगा, क्योंकि बुध जो है वो तो न्यूट्रल है, लेकिन बाकी आगे गड़बड़े करेगा। अलग अलग टीम बनी हुई है इनमें कि किसके फेवर में हो, किसके नॉन फेवर में। समझ गए? तो ये मंगल के सारे ग्रहों के साथ संबंध पूरे हुए।